हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन दोस्त। और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आरपी। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो लेके आ रहा हूं, क्योंकि आज की डेट में 2-4 दिनों में जैसे बरसात के बाद जो बरसात स्टार्ट हो गए हैं, आप बाहर तो आपको ठंडा लग रहा होगा, मौसम बारिश की वजह से आप बहुत अच्छा लग रहा होगा। और उस कंडीशन में आप बहुत तेल भुना तना भुना चीजें, पकौड़ी वगैरह ये सब चीजें आप बहुत खा रहे होंगे, जिसकी वजह से आपके सीने में जलन होता होगा और आपको सीने में दर्द का सामना करना पड़ता होगा। और साथ ही पेट में दर्द और अफरा टाइप का गैस जिसको कहते हैं, वो आपके पेट में और सीने में काफी महसूस करते होंगे आप। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पहले हम समझेंगे जो गैस है उसकी वजह से हमें कितनी बीमारियां होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका पेप्टिक अल्सर का, फिर एक जीआरडी आता होता है, और एक आपका जोलिसन इंसल्ट सिंड्रोम होता है। बारी बारी इन्हीं तीनों बीमारी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीईआरडी, यानी कि जिसको हम मेडिकली भाषा में कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, यानी कि जो हमारी पेट है, पेट में जो एसिड की मात्रा जो होती है, जो कि हमारा पेट हमेशा एक एसिड प्रोड्यूस करता है प्रोटॉन पंप के थ्रू। जो एसिड पेट में बनता है वो प्रोटॉन पंप के थ्रू बनता है, और एसिड की मात्रा जब जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो ऊपर की तरफ, यानी कि हमारी जो खाने की नली है इसमें ऊपर की तरफ जब जाता है, उछाल मारता है, तो वो हमें खट्टा खट्टा से आपको एक आएगा। और उसी प्रकार से सीने में भी कई लोगों को जलन होता है। तो इस प्रकार की जो गैस की बीमारी होती है इसको हम लोग कहते हैं जीईआरडी। ओके, नेक्स्ट बात करें अगर पेप्टिक अल्सर की, जिसमें आपके इंटेस्टाइन में एच पाइलोरी नामक एक बैक्टीरिया, जिसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो जाता है और उस इंफेक्शन की वजह से घाव हो जाता है। अल्सर का मतलब होता है घाव होना। आपके पेट में अगर कहीं घाव हो गया है गैस की वजह से भी और बैक्टीरिया की वजह से भी, तो आपको अधिकतर इसमें गैस का सामना करना पड़ता है और पेट में दर्द भी बना रहता है। ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे कंडीशन को टर्म दिया जाता है पेप्टिक अल्सर। क्रोनिक स्टेज होते हैं जिसमें बहुत पुराना गैस का दिक्कत किसी को बना रहता है, तो उस कंडीशन में गैस की वजह से घाव हो जाता है और घाव की वजह से उस कंडीशन में होगा पेप्टिक अल्सर। तीसरा और मुख्य बीमारी जो इससे रिलेटेड है, जिसको हम लोग कहते हैं सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब कई बीमारियों का समूह। जी हाँ, जोलिसन विल्सन सिंड्रोम। जैसा कि पिक में मैं आपको बारी बारी सारी बीमारियों को डिटेल में देते जा रहा हूं, इससे भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जोलिसन इंसल्ट सिंड्रोम एक प्रकार की ऐसी घातक बीमारी है जिसका क्योर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं है। हमारे मेडिकल लाइन में, हमारे मेडिकल भाषा में कोई भी चीज असंभव नहीं है, कोशिश किया जाता है और ट्रीटमेंट वक्त रहता है। अगर पेशेंट सही टाइम पे अगर डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से जोलिसन इंसल्ट सिंड्रोम, अगर इस बीमारी को समझा जाए, जिसमें जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है जो कि गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को बढ़ाता है, कंट्रोल करता है, वो एक हार्मोन होता है जिसपे ये डिपेंड होता है गैस्ट्रिक एसिड। जब ये एसिड जरूरत से ज्यादा सिक्रीशन होने लगता है, जरूरत से ज्यादा बनने लगता है, तो एक मल्टीपल अल्सर का फॉर्मेशन होता है जो स्टमक और डिड्यूनम के बीच में एक घाव का रूप ले लेते हैं। और इस प्रकार से गैस तो बनता भी है और घाव भी बन जाता है, और साथ ही साथ यह घाव जब आगे चल के काफी सी गंभीरता का रूप ले लेता है, गंभीर रूप ले लेता है, तो इस बीमारी के कारण, गैस्ट्रिक अल्सर के कारण, कई मल्टीपल पेप्टिक अल्सर के कारण और गैस्ट्रिक हार्मोन के इंक्रीज होने के कारण आपके पेट में एक ट्यूमर बनने की संभावना हो जाती है। और उस ट्यूमर के कारण कई दिनों तक पेट में दर्द बना रहता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके आपका स्टमक और डिड्यूनम के बीच में कहीं ना कहीं आपको एक घाव हो जाता है, जिसको इंटेस्टाइन के अंदर घाव होना भी आम भाषा में कहा जाता है। और उस घाव की वजह से आपको गैस हमेशा बना रहता है। तो यह गैस ऐसी बीमारी है, आपको अगर समय पे अगर इसका इलाज ना किया जाए तो आपकी कई बीमारियों का यह समूह बन के एक घातक बीमारी का न्योता दे सकता है। खैर, ये तो रहेगी बीमारी की बात। अब बात करें अगर इस बीमारियों में हमें कौन सी दवा सबसे बेस्ट रहेगी, तो बात करते हैं आज जिसपे हमारा आज वीडियो बनने वाला है। जी हाँ, एसिलैक आरडी, जैसा कि स्क्रीन में हम आपको शो कर रहे हैं। आज का जो दवा है वो एसिलैक आरडी है। इस कंडीशन में आप एसिलैक आरडी टैबलेट फॉर्म, जी हाँ, अधिकतर आप देखेंगे तो आपको कैप्सूल फॉर्म मिलेगा, लेकिन आप टैबलेट फॉर्म का भी यूज कर, इसमें आप सबसे बेस्ट माना गया है। इस कंडीशन में आप टैबलेट फॉर्म यूज करें
एसिलाकार्डी या फिर कोई भी अमिप्राजोल और डोम्पेरिडोन का जो कॉम्बिनेशन है उसका टैबलेट फॉर्म आप लेंगे तो वो डायरेक्ट आपके स्टमक में जाके डिसॉल्व होगा और इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होता है, जिसके कारण आपकी छाती में जलन और गैस बना रहता है, उससे आपको इंस्टेंटली आपको रिलीफ मिलता है। ठीक है, बात करें अगर इसके एमआरपी की तो अभी ये प्रेजेंट टाइम में 77 रुपए प्रति स्ट्रिप आ रहा है। एक स्ट्रिप में 15 गोली आ रही है और ये आपकी कंपनी कैडिला बना रही है। और बात करें अगर इसके शॉर्ट्स के बारे में तो सबसे पहले इसमें आता है ओमिप्राजोल और सेकेंडली डोम्पेरिडोल। ये दोनों के कॉम्बिनेशन में इस दवा को प्रोड्यूस किया गया है। अब बात करें अगर ओमिप्राजोल कैसे काम करता है। जी हाँ, ओमिप्राजोल जब आपकी बॉडी में जाता है, जैसा कि आपने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले जैसे वीडियो में मैंने जिक्र किया कि स्टमक का काम है, स्टमक के अंदर प्रोटोन पंप का काम है एसिड का सिक्रीशन करना, एसिड बनाना प्रोटोन पंप का। तो प्रोटोन पंप जब एसिड बनाती है और जरूरत से ज्यादा एसिड बनता है तो एसिड रिफ्लक्स करता है, खाने वाली नली पे, आहार नली पे ऊपर जाता है। उस रास्ते पे जैसा कि पिक में आपको शो कर रहा हूं, आप इसमें देख सकते हैं, रास्ते में जहां से खाना आता है और जहां से स्टमक के एंड पे, ये दोनों पे प्रोटोन पंप जो होता है उसकी एंडिंग के और स्टार्टिंग को दोनों को ये इनहिबिट कर देता है, जिससे कि दोनों का लॉक हो जाता है, ऑफ हो जाता है और इस प्रकार से आपका एसिड कहीं भी ऊपर और नीचे जा नहीं पाता है और आपका एसिड वहीं रह जाता है और गैस नहीं बढ़ता है, न बनता। अब बात करें अगर डोम्पेरिडोन की, तो डोम्पेरिडोन एक प्रकार की ऐसी दवा है जो आपके डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है ब्रेन पे, जिसकी वजह से आपका जो पेट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो मूवमेंट है स्टमक का, यानी कि स्टमक ऐसे ऐसे अपना जैसे थैला होता है, पेट एक थैले के रूप में होता है, बलून जैसे मान लीजिए एक बैलून में आधा पानी भर दीजिए तो ऐसे ऐसे अप डाउन करेंगे आपने, ठीक उसी तरीके से स्टमक अपना काम करता है। तो कैसा होगा, इधर का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इधर का फूलेगा, इधर का आप फिर दबाएंगे तो इधर का फूलेगा। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट और रिफ्लेक्स का जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से नोजिया और वोमिटिंग पेशेंट को नहीं आता, हुल नहीं आता है, उल्टी नहीं आता है। इस वजह से डोम्पेरिडोन दिया जाता है और पेट में दर्द में भी इससे आराम मिलता है। तो ये दोनों दवा के बारे में आपने समझा। अब बात करें अगर क्यों बेस्ट है, वो बेस्ट इसलिए है ये दवा क्योंकि इसमें पेट दर्द की भी दवा है, उल्टी की भी दवा है और गैस की भी दवा है और ये डायरेक्ट जाके आपके स्टमक में काम करती है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए हमें आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें जितनी बीमारियां बताई गई हैं उस पर भी अलग से वीडियो बन सकता है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में चूंकि ये हमारा वीडियो सारा मेडिसिन पे है, इसलिए मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो मैंने आपको आज इंफॉर्मेशन दिया। ध्यान रहे, जैसा कि मैं आपके हर वीडियो में कहता हूं कि आप कभी भी दवा लें तो नजदीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही कोई भी मेडिसिन लें। और जैसा कि आज का बिजी शेड्यूल था, बहुत मुश्किल से वीडियो में बना पाया हूँ, अभी टाइम दूसरा चल रहा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ और ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप लोग मेडिसिन से अवेयर हों और गलत मेडिकेशन से बचें, सेल्फ मेडिकेशन से बचें और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद,